हल्की हल्की सर्द हवाओं के आगमन के साथ अब गर्मी का मौसम धीरे धीरे विदा ले रहा था। इन हवाओं की तरह ही यशोदा अपने पति रामेश्वर के हृदय को दिन प्रतिदिन सर्द होता हुआ महसूस कर रही थी। खेतों में रबी फसलों की बुआई का समय आ चुका था, लेकिन गांव में सबसे पहले फसल की बुआई करने वाले रामेश्वर इस बार इन सबसे अनभिज्ञ अपने घर की देहरी पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बस शून्य में देखते रहते थे। आते जाते गांव के लोगों के राम राम का जवाब देना भी उन्होंने बंद कर दिया था। यशोदा से उनकी बातचीत भी बस काम भर ही होती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि रामेश्वर हमेशा से ऐसे ही थे। 3 महीने पहले तक वो गांव के सबसे मिलनसार और मेहनती किसान के रूप में जाने जाते थे, लेकिन सबके दुख में मजबूत कंधा बनकर खड़े रहने वाले रामेश्वर का मजबूत कंधा स्वयं उनके इकलौते बेटे नीरज ने ही तोड़ दिया। बीते हुए दिन और उनसे जुड़ी दर्द भरी यादें खामोश रामेश्वर को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। यशोदा सब जानते समझते हुए भी स्वयं को इस वक्त असहाय महसूस कर रही थी। रामेश्वर की मदद करने का, उनके दुख को दूर करने का कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा था। आंसू भरी आंखों के साथ वो बस दिन रात भगवान के आगे गुहार लगाती रहती थी कि वो उसके पति को इस घुटन से मुक्त करके उन्हें पहले जैसा कर दे। रामेश्वर की इस स्थिति के लिए कहीं न कहीं यशोदा स्वयं को ही जिम्मेदार मानने लगी थी। अपनी जिद में आकर उन्होंने कभी नीरज को गांव से, खेतों से, मिट्टी से जुड़ने ही नहीं दिया। उसे बड़ा अफसर बनाने की चाह में बचपन से ही शहर के हॉस्टल पढ़ने भेज दिया। रामेश्वर यशोदा को अक्सर समझाते थे कि इतने छोटे बच्चे को हॉस्टल भेजना गलत है। जब बड़ा होगा तब पढ़ने जाए बाहर, उससे उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अभी उसकी उम्र अपने परिवार, समाज और परिवेश से जुड़ने की है, उन्हें समझने की है। लेकिन यशोदा कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें अपने बेटे को गांव का गवार नहीं बनाना है। छुट्टियों में जब नीरज घर आता था तब यशोदा उसे कहती रहती कि वो गांव के दूसरे बच्चों से श्रेष्ठ है, अलग है, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसके सामने कुछ नहीं हैं। इन बातों ने नीरज पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो गांव में कभी किसी से घुल मिल नहीं पाया। रामेश्वर चाहते थे कि नीरज उनके पास बैठे, उनसे बात करे, साथ बैठकर खाए, वो उसे ज़िंदगी के कुछ सीख दें, अपने अनुभव उसके हवाले करें। लेकिन धोती गमछा पहनकर घुटनों तक मिट्टी में सने खेतों में काम करते हुए पिता नीरज को गंवार देहाती लगने लगे थे और उनकी बातें अर्थहीन। रामेश्वर को नीरज के व्यवहार से दुखी देखकर यशोदा हंसते हुए कहती, क्या आप भी बच्चे की बात दिल से लगा लेते हैं? बड़ा होगा तो खुद समझदारी आ जाएगी। यशोदा की बात सुनकर रामेश्वर ठंडी आह भरकर रह जाते। उन्हें वो दिन याद आता था जब पहली बार नीरज को हॉस्टल छोड़कर आने के वक्त वो उनसे लिपटकर रोता रहा था। शायद पिता और पुत्र की नज़दीकी का वो अंतिम पल था। यशोदा के सपने पूरे करते हुए 3 महीने पहले अपनी पढ़ाई खत्म करके अब नीरज ऊंचे पद पर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा था। ये खबर सुनकर यशोदा के पैर तो मानो ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। खुशी से उलझती वो सारे गांव में मिठाई बांटते हुए अपने बेटे का महिमा मंडन कर आई थी। एक दिन फ़ोन पर यशोदा ने नीरज से कहा, अब तो शहर में तेरा अपना घर हो गया है, हमें आकर किसी दिन ले जा, अब तुझसे अलग रहने का मन नहीं करता। लेकिन यशोदा की आशा के विपरीत नीरज ने 2 टूक जवाब दे दिया, माँ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं आप दोनों को यहाँ अपने घर में नहीं रख सकता।
हॉस्टल में रहते रहते अब मुझे अकेले रहने की ही आदत हो गई है। और फिर आप दोनों के गांव के रहन सहन को देखकर यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यशोदा ने रामेश्वर से ये बात छुपा ली और सोचा धीरे धीरे बेटे को समझाएगी, शहर के तौर तरीके सीख लेगी, तब नीरज ज़रूर उन्हें अपने साथ रखेगा। लेकिन उससे पहले ही नीरज ने उन्हें एक और झटका दे दिया। फ़ोन पर ही नीरज ने बताया कि उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की रिमी से शादी कर ली है। ये खबर रामेश्वर से छुपी नहीं रह सकी। वो समझ गए कि अब उनका दुलारा इकलौता बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका है। नीरज के जन्म के बाद यशोदा की तबीयत कई महीनों तक खराब रही थी। घर में किसी और के ना होने की वजह से रामेश्वर अकेले ही नीरज और यशोदा दोनों की देखभाल करते थे। नीरज तब हर वक्त रामेश्वर से ही चिपटा रहता था। यशोदा तक के पास वो रहना नहीं चाहता था। नीरज से दूर होने के ख्याल से ही तब रामेश्वर सिहर उठते थे और आखिरकार आज उनका ये डर सच हो ही गया था। बस उस दिन के बाद से किसी ने रामेश्वर के चेहरे पर मुस्कान की रेखा तक नहीं देखी। अपने खेत तक से मुंह मोड़ लिया था उन्होंने। बड़ी मुश्किल से गांव वालों की मदद से तब यशोदा खेत में खड़ी फसल की कटाई करके उसे तैयार करके मंडी तक ले जा पाई थी। लेकिन अब खेत की जुताई बुआई उनके वश की बात नहीं थी। हार कर सब कुछ उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया था। एक शाम ऐसे ही बैठे रामेश्वर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि 7 वर्ष का बालक जिसका नाम केशव था उनके पास आया। केशव के पिता लोहार का काम करते थे। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उनके दोनों हाथ कट गए। उसके बाद घर चलाने के लिए केशव की माँ गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करने लगी थी। केशव हमेशा से रामेश्वर का दुलारा रहा था। गांव में घूमते हुए जब भी उन्हें केशव दिख जाता वो उसे गोद में उठा लेते। मंडी से लौटते हुए अक्सर उसके लिए कुछ न कुछ लाते। केशव भी दादाजी कहकर उनसे लिपटा रहता था। इधर जब से रामेश्वर ने कहीं आना जाना और सबसे मिलना बातें करना बंद कर दिया था, तब से केशव भी उन्हें देखकर डरा सहमा सा रहता था। लेकिन आज फिर भी वो हिम्मत जुटाकर अपने दादाजी के पास आने से खुद को रोक नहीं पाया था। अपने नन्हे हाथों में रामेश्वर का चेहरा लेकर उसने कहा, दादाजी आज मुझे आपसे बात करनी है। कितने दिन हो गए आप अपने केशु से मिलने नहीं आए, ना उसके लिए टॉफ़ी और किताबें लाएं। लेकिन रामेश्वर ने केशव की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो उसी तरह खामोश बैठे रहे। रामेश्वर का ये व्यवहार केशव का मासूम मन बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो वहीं बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसके रोने की आवाज़ से मानो रामेश्वर किसी गहरी नींद से जागे। उन्होंने तुरंत केशव को गोद में उठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे दुलारने लगे। जब केशव शांत हुआ तब रामेश्वर ने उससे रोने की वजह पूछी। इस पर केशव ने भोली आवाज़ में कहा, दादाजी गांव में कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं खेलता क्योंकि मैं गरीब हूँ। आपने भी अपने केशु से बोलना छोड़ दिया, इसलिए मुझे रोना आ गया। उसकी बात सुनकर रामेश्वर ने प्यार से उसे सहलाया और बोले, अपने दादाजी को माफ़ कर दे केशु। बच्चों की तरह कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है। अब ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्यारे दादाजी, कहकर केशव रामेश्वर से लिपट गया। अच्छा ये बता, तू इस वक्त यहाँ क्यों आया? देख तो अंधेरा घिरने लगा है, रामेश्वर बोले। बात ही कुछ ऐसी थी दादाजी कि मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ। केशव ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा,
यशोदा, जो अब तक चुपचाप दरवाजे की ओट में खड़ी नम आंखों से ईश्वर को केशव के रूप में आने के लिए धन्यवाद कह रही थी, जल्दी से भागती हुई रसोई में गई और गुड़ की मिठाई लाकर केशव के हाथ में देती हुई बोली, लल्ला, पहले कुछ खा ले, फिर करना अपने दादाजी से ज़रूरी बात। केशव ने मिठाई रामेश्वर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले दादाजी खाएंगे। उसके हाथों से मिठाई का टुकड़ा खाते हुए रामेश्वर की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने उसे जल्दी से पोंछ लिया। मिठाई खाने के बाद केशव बोला, दादाजी, गांव के लोग बोल रहे थे कि आप इस बार अपने खेत में फसल नहीं उगाएंगे, तो मैं आपसे बोलने आया था कि मुझे एक सिक्का और आपका खेत दीजिए ना। मैं उसमें सिक्का बोऊंगा और फिर जब खेत में ढेर सारे सिक्के उग जाएंगे, तब मेरी माँ और बाबूजी नहीं रोएंगे। माँ मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए भी नहीं कहेगी और सब बच्चे भी मेरे साथ खेलेंगे। केशव की बात सुनकर रामेश्वर और यशोदा का हृदय करुणा से भर गया। रामेश्वर ने केशव को गोद में उठाया और यशोदा से बोले, मैं जरा खेत की तरफ होकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ जी, कहकर यशोदा भी उनके साथ चलने लगी। रास्ते में उन्हें जो भी गांव वाले मिले, उनसे रामेश्वर ने पहले की तरह बात व्यवहार किया। सभी के चेहरों पर रामेश्वर को पहले जैसा देखकर खुशी झलक रही थी। अपने खेत पर पहुंचकर रामेश्वर कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। फिर उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और उसे माथे से लगाकर बोले, मैं भूल गया था कि मैं किसान हूँ। ये मिट्टी मेरी माँ है और अपनी अंतिम सांस तक अपनी माँ की सेवा करना, उसे उर्वर बनाए रखना, अन्न उपजाना सिर्फ मेरा कर्म नहीं, मेरा धर्म भी है। यशोदा भी उनसे सहमत थी। थोड़ी सी मिट्टी केशव के हाथ पर रखते हुए रामेश्वर फिर बोले, ये मिट्टी अपनी माँ को देना और कहना, कल से दादाजी के साथ मिलकर अपने खेत पर काम करें। कहीं और काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम मिलकर तेरे लिए ढेर सारे सिक्के उगाएंगे और तुझे खूब पढ़ाएंगे। बस तू पढ़ लिख जाने के बाद इस मिट्टी से मुंह मत मोड़ लेना। खुशी से ताली बजाता हुआ केशव बोला, आप सच कह रहे हैं ना दादाजी? फिर तो कितना मज़ा आएगा, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा न, तब आप आराम कीजिएगा। मैं खेत में आपके लिए सिक्के उगाऊंगा। रामेश्वर ने केशव को हृदय से लगा लिया और उसे उसके घर पहुंचाने चल दिए। केशव के घर पहुंचकर उसकी माँ और पिताजी से बातें करते हुए रामेश्वर बोले, अब से केशव और उसके दोनों भाई बहन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। खेतों से इतनी उपज हो जाती है कि इन बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे। इसलिए केशव की माँ कल से दूसरी जगह मजदूरी करने की जगह मेरे साथ खेती में हाथ बटा देगी। मेरे खेत तुम सबके हैं, वही मेहनत करो और सर उठाकर जियो। रामेश्वर की बात सुनकर केशव के माँ पिताजी कृतज्ञता से कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो इस बार दुख के नहीं खुशी के चिन्ह थे। घर लौटकर रामेश्वर ने यशोदा से कहा, बढ़िया सा खाना बना दे नीरू की अम्मा, कल से खेतों में मेहनत भी तो करनी है। यशोदा जी रसोई में व्यस्त हो गईं। तब तक रामेश्वर जी गौशाला का चक्कर लगाने के साथ साथ खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की दुरुस्तता भी जांच आए। केशव की बातों ने उनके अंदर मर रहे किसान को फिर से जीवित कर दिया था। कर्म पथ पर चलकर ही मैं अपने दुख से मुक्त हो सकूंगा। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं अपने साथ साथ उन सबको दुखी रखूं जो मुझसे स्नेह करते हैं।
ऐसी अनेक बातें रामेश्वर के मन मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रही थी। सुबह की नई किरण अपने साथ पुराने रामेश्वर किसान को वापस ले आई थी। मेहनत का पसीना ही जिसकी पहचान, जिसकी शान था। रामेश्वर के साथ केशव की माँ भी नियत वक्त पर खेतों में पहुँच गई थी। उसे कुछ निर्देश देकर रामेश्वर ने खेत की जुताई आरंभ की। कुछ ही दिनों में बुआई का काम खत्म हो चुका था। देखते ही देखते पूरे खेत में फसल लहलहाने लगी। केशव को गोद में उठाए अपने फसल की निगरानी करते हुए रामेश्वर के चेहरे पर संतोष झलकने लगा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें नीरज की याद नहीं आती थी, लेकिन वो दुख अब केशव की मुस्कान के नीचे दबने लगा था। फाल्गुन की आहट के साथ साथ अब खेतों में फसल भी पकने लगी थी। एक तरफ खेत में लहलहाती मेहनत और दूसरी तरफ होली की उमंग से सभी गांव वालों के चेहरे खिले हुए थे। फसलों की कटाई के साथ ही गांव में उत्सव का आरंभ हो चुका था। होली की सुबह थी। रामेश्वर और यशोदा के अंतर मन में उदासी का जो रंग था, उसे उन्होंने अपने मेहनत के रंग की परत से ढक दिया था। होली पर बनने वाले पकवानों को तैयार करने के बाद यशोदा रामेश्वर की राह देख रही थी, जो केशव को लाने गए हुए थे। तभी यशोदा के कानों में केशव की आवाज़ आई, दादाजी जल्दी चलिए, नीरज चाचा आए हैं, उनके साथ चाची भी हैं। केशव की बात सुनकर यशोदा को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो तेज कदमों से केशव के पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर पर ही यशोदा की नज़र एक कार पर पड़ी। कार के पास ही नीरज और उसकी पत्नी रिमी खड़े थे। नीरज अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन रामेश्वर निर्विकार भाव से खड़े थे। तभी रिमी आगे बढ़ी और रामेश्वर के पैर छूकर बोली, पिताजी, अपने आने वाले पोते पोती की खातिर अपने बेटे को क्षमा कर दीजिए। रिमी की बात सुनते ही रामेश्वर ने उसे जल्दी से उठाया और बोले, घर चलो बहू। यशोदा पर नज़र पड़ते ही नीरज उनसे लिपट गया। रिमी ने उनके पैर छूने चाहे तो उसे झुकने से मना करके उसके सर पर हाथ रखकर यशोदा जी ने उन्हें घर चलने का इशारा किया। घर पहुंचकर नीरज ने एक बार फिर अपने माँ पिताजी से अपने अब तक के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने का वचन दिया। दुलारे बेटे के चेहरे पर पछतावे के सच्चे आंसू देखकर रामेश्वर जी का हृदय भी पिघल ही गया और उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। नीरज ने रिमी से अब तक अपने माता पिता के बारे में झूठ कहा था कि वो बहुत बुरे हैं, वो बस उसके दूसरे भाई बहनों को प्यार करते हैं, उसे नहीं, और इसीलिए उन्होंने बचपन से ही उसे अपने से दूर रखा है। नीरज ने ये तक कह दिया था कि उसके माता पिता ने ही कहा है कि वो उसकी शादी में शामिल नहीं होना चाहते। ये सब सुनकर रिमी का मन भी अपने सास ससुर की तरफ से दुखी हो गया था। लेकिन इधर कुछ दिन पहले जब वो नीरज के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची, तब वहां उन्हें गांव का ही एक व्यक्ति मिल गया। उसने नीरज को देखते ही धुतकार कर कहा कि उसकी वजह से रामेश्वर जीते जी लाश बन गए हैं। तब रिमी को सारी सच्चाई का पता चला। उसने नीरज को समझाते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता ने दिन रात खेतों में पसीना बहाकर तुम्हें अपने से दूर रखा, सिर्फ तुम्हारे बेहतर भविष्य की आशा में, और आज जब उनकी आशा पूरी होने का वक्त आया, तब तुमने उन्हें निराशा के गर्त में ढकेल दिया। अगर तुम्हें बाहर भेजकर पढ़ाना लिखाना उनकी गलती थी, तब तो मैं कभी अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या पता कल को हम भी उसके स्टेटस में फिट ना बैठें।
रिमी की बातों ने नीरज को उसकी गलतियों का एहसास दिला दिया और वो अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा था। अपने बेटे को वापस पाकर रामेश्वर और यशोदा रिमी का धन्यवाद कहते नहीं थक रहे थे। केशव, जो अब तक चुपचाप बैठा था, सहसा बोल पड़ा, दादाजी, आप लोग सिर्फ बातें करेंगे या पकवान भी खाएंगे? खाएंगे बाद में, पहले अपने दुलारे को खिलाएंगे, कहकर यशोदा जी ने मालपुए उठाकर बारी बारी से केशव, नीरज और रिमी को खिलाया। होली का रंग एक बार फिर से उनके घर में खिल उठा था। कुछ दिनों में जब नीरज और रिमी की छुट्टी खत्म हो गई, तब उन्होंने रामेश्वर और यशोदा को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। तब रामेश्वर ने कहा, बेटे, और बात चाहे तूने गलत कही हो, पर एक बात बिल्कुल ठीक कही थी कि हमारी जगह वहाँ शहर में नहीं है। हम किसान हैं, इसी मिट्टी में जन्मे पले बढ़े और अब यहीं अपना कर्म धर्म करते हुए हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन बाबूजी, हमें और आने वाले बच्चे को भी तो आपकी ज़रूरत है, रिमी ने कहा। रिमी के सर पर हाथ रखती हुई यशोदा बोली, तुझे जब भी ज़रूरत होगी हम कुछ दिनों के लिए आ जाएंगे। बेटे बहू को विदा करने के बाद रामेश्वर एक बार फिर केशव का हाथ थामे अपने खेत की तरफ चल दिए थे। वहाँ मिट्टी में बैठकर आज उन्हें अपार संतोष की अनुभूति हो रही थी। खेत की मिट्टी भी मानो उनसे कह रही थी, मेरे बच्चे, तू कभी मुझसे मुंह मत मोड़ना। आखिरी सांस तक अन्नदाता होने का अपना धर्म निभाते जाना।